लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कभी भी नए अध्याय का मजा ना चुके। सोमालिया महाद्वीप के उच्चतल का पश्चिमी भाग अग्नि गुरुकुल के अधीन था। यहाँ पर जितने भी लोग थे वह सभी अग्नि गुरुकुल को अपने देवता के जैसे मानते थे। इस गुरुकुल में अग्नि की पूजा होती थी। पूरे पश्चिम भाग में 75% से ज्यादा लोग ऐसे थे जो अग्नि गुरुकुल के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकते थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता था कि उनकी वफादारी अग्नि गुरुकुल के लिए कितनी ज्यादा थी। आकर्ष, अरविंद और वरिष्ठ निशांत तीनों ने जब सुना कि अग्नि गुरुकुल शिष्यों का चयन करने वाला है तो तीनों रेस्टोरेंट से निकले और अग्नि गुरुकुल के लिए रवाना हो गए। जिस रास्ते से होकर वह तीनों जा रहे थे उसी रास्ते पर और भी कई लोग थे जो शिष्य बनने के लिए अग्नि गुरुकुल जा रहे थे। आकर्ष, अरविंद और निशांत तीनों जानबूझकर सभी से दूरी बनाकर चल रहे थे। सोचा नहीं था कि अग्नि गुरुकुल का प्रभुत्व इतना ज्यादा होगा। यहाँ के लोगों में अग्नि गुरुकुल का शिष्य बनने की आकांक्षा कुछ ज्यादा ही है। अरविंद ने कहा, ऐसा तो होना ही है। शायद तुम भूल गए हो कि अग्नि गुरुकुल के पास अपना खुद का एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्राकृतिक ऊर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर किसी भी शिष्य को वहां पर जाने का मौका मिल जाए तो उसकी किस्मत रातों रात पलट सकती है। वरिष्ठ निशांत ने कहा, जैसे निम्नतल में उच्च स्तर के योग मणियों के साथ ऊर्जा सरोवर बने हुए थे, बिल्कुल उसी तरह अग्नि गुरुकुल के पास भी एक मूल श्रेणी के योग मणि की खदान थी। उसी के साथ इस ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण हुआ था। पहले स्तर के योग मणि के बाद मूल श्रेणी का योग मणि आता था। उसके बाद आता था परम श्रेणी का योग मणि। इसको सबसे उच्च गुणवत्ता का योग मणि माना जाता था। यह इतना दुर्लभ था कि इसके एक योग मणि के लिए नवमंडल के योद्धा भी आपस में लड़ पड़ते थे। अब यहाँ के आम लोगों के लिए मूल श्रेणी का योग मणि भी बहुत बड़ा और कीमती संसाधन था। अगर एक सामान्य योद्धा को इसके साथ ऊर्जा स्तर को बढ़ाने का मौका मिले तो उसके लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। यही कारण था कि अग्नि गुरुकुल के द्वारा आयोजित शिष्यों के इस चयन महोत्सव में बहुत बड़ी मात्रा में लोग भाग लेते थे। वैसे इस चयन महोत्सव के दौरान योद्धाओं की जान भी चली जाती थी, लेकिन इसके बावजूद इसमें भाग लेने से कोई संकोच नहीं करता था। अग्नि गुरुकुल में कुल 4 बड़े विभाग हैं। पहला विभाग नागों की पूजा करता है। इस विभाग का नाम नाग विभाग है। दूसरा विभाग अमर पक्षी की पूजा करता है। इसका नाम अमर विभाग है। तीसरा विभाग सिंह की पूजा करता है। इसका नाम सिंह विभाग है। और चौथा विभाग कछुए की पूजा करता है। इसका नाम कच्छप विभाग है। 539। तुम दोनों ने इसके बारे में क्या सोचा है? कोई ऐसा विभाग है जिसमें शामिल होने में तुम्हें दिलचस्पी हो? आकर्ष ने सबसे पहले अग्नि गुरुकुल के 4 विभागों की जानकारी दी और फिर अरविंद व निशांत से उनकी रुचि पूछी। सच कहूं तो मैंने अभी तक सिर्फ 4 विभागों का नाम सुना है। हमारे लिए बेहतर कौन सा है, इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। क्यों ना तुम ही इस मामले में कुछ सुझाव दो? अरविंद ने कहा। मैं भी अरविंद की बात से सहमत हूं। साथ चल रहे निशांत ने भी अरविंद की बात से सहमति जताते हुए कहा। दोनों की बातें सुनकर आकर्ष कुछ देर के लिए चुप हो गए। सच्चाई तो यह थी कि वह खुद भी नहीं जानता था कि 4 विभागों में उनके लिए बेहतर कौन सा है। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने कहा, नाग विभाग कैसा रहेगा? मुझे तो यह विभाग ज्यादा सही लग रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि यह विभाग सही रहेगा तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। अरविंद ने जवाब दिया। तो फिर तय रहा, हम लोग नाग विभाग में ही शामिल होंगे। निशांत ने कहा, नाग विभाग? और तुम लोग उसमें शामिल होगे? शक्ल देखिए अपनी। तीनों आपस में एक दूसरे के साथ आराम से बातें कर रहे थे कि तभी किसी ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा। किसी अनजान व्यक्ति को अपना मजाक उड़ाते देख अरविंद गुस्से से उबल पड़ा। उसने पलटकर आवाज के स्रोत की तरफ देखा। उनके पीछे कुछ दूरी पर एक जवान लड़का खड़ा था। उसी ने यह शब्द कहे थे। उसके कपड़े और पहनावे से साफ पता चल रहा था कि वह किसी अमीर परिवार का सदस्य था। उसके साथ में एक बुजुर्ग भी था जो शायद से उसका अंगरक्षक था। जिस प्रकार के उसके चेहरे के भाव थे उसी से साफ पता चल रहा था कि वह एक बहुत शक्तिशाली योद्धा था। हम किसी भी विभाग में शामिल हो उससे तुम्हें क्या? तुम होते कौन हो हमारे बीच बोलने वाले? अरविंद ने गुस्से से उबलते हुए उस लड़के से कहा। मैं कौन होता हूं? अरविंद का सवाल सुनकर वह लड़का हंस पड़ा। अरविंद को कत्ल के भाव के साथ घूरते हुए उसने जवाब दिया।
मैं तुम्हारा पिता हूं। क्यों? तुम्हारी मां ने तुम्हें बताया नहीं मेरे बारे में? उस लड़के के शब्द ऐसे थे कि कोई भी उन्हें सुनकर गुस्से से उबल पड़ता। फिर अरविंद क्या था? उसका गुस्सा तुरंत ही अपने चरम पर पहुंच गया और आवेग में आकर उसने उस लड़के पर प्रहार करने का सोचा। वह तो प्रहार करने आगे भी बढ़ गया था, मगर इससे पहले कि वह ज्यादा कुछ करता, उस लड़के ने आगे बढ़कर एक जोर का मुक्का अरविंद के पेट कर दे मारा। यह प्रहार इतनी ताकत से हुआ था कि अरविंद दर्द के मारे चीख पड़ा। उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ गया। अरविंद को जख्मी हुआ देख निशांत की आंखें खून से भर गई। उन्होंने उस लड़के को सबक सिखाने के लिए उस पर प्रहार करने का सोचा। उनकी ताकत प्रज्ञा मंडल के दूसरे स्तर में थी। उस लड़के को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि निशांत इतने शक्तिशाली होंगे। निशांत की ताकत देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डर के मारे वह अपने साथ आए उस बुजुर्ग के पीछे जाकर छुप गया। उस लड़के को खतरे में देखकर आखिरकार उस बुजुर्ग ने अपनी ताकत प्रदर्शित की। जैसे ही उसकी ऊर्जा प्रदर्शित होने लगी, न सिर्फ निशांत बल्कि आकर्ष के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए। यह ऊर्जा निशांत की ऊर्जा से ज्यादा शक्तिशाली थी। बूम! इससे पहले कि निशांत ज्यादा कुछ कर पाते, वह बुजुर्ग उन पर प्रहार कर चुका था। उसका प्रहार निशांत के प्रहार से बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। प्रहार होते ही निशांत किसी टूटी हुई पतंग की भांति उड़ते हुए दूर जा गिरे और खून की उल्टियां करने से अपने आप को रोक नहीं पाए। नव मंडल का योद्धा। न सिर्फ निशांत बल्कि आकर्ष भी उसकी ताकत देखकर चौंक पड़ा। नव मंडल निशांत की ताकत से अभी बहुत आगे था। यह तो अच्छा था कि उनकी ताकत प्रज्ञा मंडल में थी, जिस कारण से उन्होंने वह प्रहार सहन कर लिया। वरना अगर उनकी ताकत थोड़ी सी भी कम होती तो निश्चित रूप से उस प्रहार से मारे जाते। उस लड़के ने जब देखा कि निशांत जैसा शक्तिशाली योद्धा भी कमजोर पड़ गया है, तो उसकी सारी हिम्मत वापस लौट आई। वह तुरंत उस बुजुर्ग के आगे आकर खड़ा हुआ और कर्कश आवाज में बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर वापस जवाबी प्रहार करने की कोशिश की। मैं तो बस तुम्हें अपाहिज करके छोड़ने वाला था, लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर उस लड़के ने अपने अंगरक्षक की तरफ देखा और तीखी आवाज में कहा, इन्हें खत्म कर दो। लड़के का यह आदेश सुनकर आकर्ष का खून खोलने लगा। अभी तक उसे स्पष्ट रूप से पता नहीं था कि वह बुजुर्ग नवमंडल के किस स्तर का योद्धा है। उसके पास अपनी तलवार थी। अगर बुजुर्ग नवमंडल के पहले स्तर का योद्धा हुआ तो आकर्ष को पूरा विश्वास था कि अपनी उस तलवार के साथ, अवशोषण तकनीक और अपनी ऊर्जाओं के साथ वह उसे खत्म कर सकता था। पर अगर वह दूसरे स्तर का योद्धा हुआ तो 30% के लगभग संभावना थी कि वह उसे मार सकता था। और अगर वह नवमंडल के तीसरे स्तर का योद्धा हुआ तब तो स्थिति पूरी ही पलटने वाली थी। वैसे तो जोखिम काफी बड़ा था, लेकिन आकर्ष इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था, तो वह अपनी ऊर्जा को सक्रिय करने लगा। लेकिन तभी वह बुजुर्ग खुद से पीछे हट गया। यह देखकर आकर्ष को तो झटका लगा ही, साथ में उस लड़के को भी काफी हैरानी हुई। छोटे मालिक, आपको इन्हें छोड़ देना चाहिए। अभी हम अग्नि गुरुकुल की सीमा में है। अगर किसी शिष्य ने हमें देख लिया तो बुजुर्ग ने एक धीमी आवाज में अपने छोटे प्रमुख से कहा। वैसे तो वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी उस लड़के को समझ में आ गया था कि बुजुर्ग क्या कहना चाह रहा है। आज तो तुम लोग बच गए, लेकिन हर बार तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। तीनों को आखिरी बार कह रहा हूं, आज के बाद मुझे नजर मत आना। अगर गुरुकुल की तरफ जाने की कोशिश की और वहां पर तुम लोग मुझे दिख गए तो समझना वह तुम्हारा आखिरी दिन होगा। इतना कहकर वह लड़का उस बुजुर्ग के साथ वहां से चला गया। तुम तीनों की किस्मत काफी अच्छी है, जो इस कुणाल के हाथों तुम लोग बच गए। मेरी मानो तो तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। कुणाल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। यह आनंद संप्रदाय के एक शक्तिशाली एल्डर का बेटा है। इसका बड़ा भाई अग्नि गुरुकुल का माध्यमिक शिष्य है। अगर तुम लोग अग्नि गुरुकुल में गए तो एक प्रकार से अपनी मौत को आमंत्रण दोगे। वहां से जा रहे एक योद्धा ने आकर्ष, अरविंद और निशांत को सचेत किया। उसके बाद वहां से जा रहे और भी कई योद्धाओं ने उन्हें सलाह देना शुरू कर दिया। सभी एक ही बात कह रहे थे कि कुणाल से जितना हो सके दूर रहे। कुछ ही देर में रास्ता पूरा खाली हो गया। सब लोग वहां से जा चुके थे। अब वहां पर सिर्फ आकर्ष, अरविंद और निशांत ही बच गए थे। यह लोग सही ही कह रहे हैं। गुरुकुल में जाना मेरी तो मजबूरी है, पर तुम लोगों को मेरे साथ अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है।
तुम दोनों को यहां से चले जाना चाहिए। आकर्ष ने थोड़ा सोचने के बाद अरविंद और निशांत से कहा, यह तुम कैसी बात कर रहे हो आकर्ष? हम तीनों साथ में आए थे। जब इतनी दूर तक साथ में आए हैं तो आगे भी साथ ही जाएंगे। अरविंद ने आकर्ष पर गुस्सा होते हुए कहा, बिल्कुल, अगर तुम नहीं होते तो हम तो उस बगीचे में ही मारे जाते। तुम क्या हमें इतना स्वार्थी समझ रहे हो कि हम मुसीबत पड़ते ही तुम्हें अकेला छोड़ देंगे? अग्नि गुरुकुल में खतरा है, लेकिन खतरा तो बाहर भी है। जाएंगे तो तीनों साथ में जाएंगे, वरना कोई भी नहीं जाएगा। निशांत ने भी आकर्ष पर गुस्सा होते हुए कहा। उन दोनों को अपने ऊपर गुस्सा होते देख आकर्ष को बुरा नहीं लगा, बल्कि मन ही मन वो काफी अच्छा महसूस करने लगा कि कम से कम उसे अच्छे दोस्त तो मिले हैं। ठीक है, गलती मेरी थी जो मैंने तुम लोगों पर संदेह किया। अब हम तीनों साथ में ही जाएंगे। आकर्ष ने अपनी गलती मानी और दोनों से माफी मांगी। इसके बाद तीनों अग्नि गुरुकुल की तरफ रवाना हो गए। यह चयन महोत्सव हर 3 साल में एक बार होता था। हर बार किसी एक विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी जाती थी जो इसका आयोजन करता था। अब की बार कच्छप विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। आयोजनकर्ता कच्छप विभाग था तो पूरे महोत्सव का आयोजन भी कच्छप विभाग के क्षेत्र में किया गया। जब आकर्ष, अरविंद और निशांत वहां पर पहुंचे तो वहां पर लोगों को देखकर एक बार के लिए तो उनके होश उड़ गए। वहां पर हजारों की संख्या में योद्धा आए हुए थे। यह विभाग काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था। हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई थी और हर इमारत के ऊपर अग्नि का बना एक कच्छप तैर रहा था। यह कोई जिंदा कछुआ नहीं था, बस विशेष प्रकार के तंत्र अभिलेखों का इस्तेमाल करके अग्नि से एक कछुए का निर्माण किया गया था। भले ही वह जिंदा ना हो, लेकिन दिखने में काफी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर एक बहुत बड़ी वेदी का निर्माण किया गया था, जिसके ऊपर काफी बड़ी मात्रा में लोग बैठ सकते थे। शायद से यह यहाँ का अखाड़ा था, लेकिन अभी के लिए बताया नहीं गया था कि इसका इस्तेमाल किस लिए होने वाला है। तुम तीनों यहाँ, मैंने कहा था ना, मेरी नजरों के सामने मत आना। लगता है तुम तीनों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। आकर्ष, अरविंद और निशांत तीनों आसपास के क्षेत्र को ध्यान से देख रहे थे कि तभी उन्हें एक कर्कशता से भरी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही तीनों के चेहरे कठोरता से भर गए। तीनों इस आवाज को सुनते ही पहचान गए थे। यह कोई और नहीं बल्कि कुणाल था। वही कुणाल जिसने थोड़ी देर पहले रास्ते में उन्हें मरवाने की कोशिश की थी। उसकी बातें सुनकर अरविंद का खून फिर से खोलने लगा, पर इस बार आकर्ष ने उसे समय रहते रोक लिया। अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम भी वापस उस पर भौंके। हर किसी को रास्ते पर लाने का अलग तरीका होता है, बस सही समय का इंतजार करो, आकर्ष ने अरविंद से कहा। वैसे तो उसने यह बहुत धीमी आवाज में कहा था, लेकिन फिर भी कुणाल को उसकी आवाज सुनाई दे गई थी। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे कुत्ता कहा? कुणाल गुस्से से उबल पड़ा। बिना इस बात का ख्याल किए कि वह अभी कहां पर है, उसने अपनी ऊर्जा को सक्रिय किया और आकर्ष पर प्रहार करने की कोशिश। वूश! जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा सक्रिय की, आकर्ष ने भी जवाब में प्रहार करने की चेष्टा की, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ, जिसके बाद वह अपनी जगह पर ही रुक गया। बांग! अगले ही क्षण कुणाल और आकर्ष के ठीक बीच ऊर्जा की एक दीवार तैयार हो गई और उसके भीतर से एक तरंग निकली जिसने कुणाल को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। इससे पहले कि कुणाल कुछ समझ पाता, ऊर्जा की उस तरंग के प्रभाव में वह उड़ता हुआ दूर जा गिरा और खून की उल्टियां करने लगा। वांग! ठीक इसी समय पर आसमान में एक परछाई प्रकट हुई जो धीरे धीरे जमीन पर उतरने लगी। उस परछाई को देखकर नीचे खड़े लोग दूर हटने लगे और उनके नीचे आने के लिए जगह बनाने लगे। द्वितीय श्रेणी के एल्डर। उस परछाई को देखकर एक योद्धा ने चौंकते हुए कहा। अग्नि गुरुकुल में असल में 3 प्रकार के एल्डर थे। सबसे पहले प्रथम श्रेणी के एल्डर। अग्नि गुरुकुल में इनकी संख्या सबसे कम थी। इन्हें गुरुकुल के उच्च अधिकारियों के रूप में जाना जाता था। दूसरे थे द्वितीय श्रेणी के एल्डर। यह भी उच्च अधिकारी ही थे, लेकिन इनका पद थोड़ा नीचे था। आखिर में थे तीसरी श्रेणी के एल्डर। यह सबसे नीचे थे। प्रथम श्रेणी के एल्डरों में विभागों के विभाग प्रमुख और सारे वरिष्ठ शामिल थे। इनकी संख्या इतनी कम थी कि एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता था। द्वितीय श्रेणी के एल्डर अलग अलग विभागों के बड़े एल्डर थे और तीसरी श्रेणी के एल्डर वह थे जिनको विभाग में अलग अलग काम दिया गया था
और जो विभाग प्रमुख और उप विभाग प्रमुख के अधीन रहकर काम करते थे। अग्नि गुरुकुल में एक एल्डर बनने के लिए 2 शर्तों को पूरा करना पड़ता था। पहली शर्त, सभी को अग्नि गुरुकुल के प्रति वफादार रहना होगा, और दूसरी व सबसे मुख्य शर्त, उनके पास कम से कम इतनी ताकत होनी चाहिए कि वह पूरे उच्चतल की सबसे बड़ी शूरवीर सूची में शीर्ष 300 योद्धाओं में शामिल हो। इस शर्त को पूरा करना सबसे ज्यादा मुश्किल था। जो एल्डर अभी यहाँ पर आए थे वह दूसरी श्रेणी के एल्डर थे और उनका स्थान शूरवीर सूची में 173वां था। इन एल्डर का नाम एल्डर योगेश था। कच्छप विभाग में यह तीसरे सबसे शक्तिशाली एल्डर थे। अधिकांश योद्धा उन्हें देखते ही पहचान गए, लेकिन किसी को भी इस समय अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि एल्डर योगेश ने कुणाल पर प्रहार कर दिया है। वजह यह थी कि कुणाल के पिता कुशाग्र कच्छप विभाग के सबसे शक्तिशाली एल्डर अजिताभ के सबसे अच्छे दोस्त थे। जहां तक उन सभी को पता था तो एल्डर योगेश और एल्डर अजिताभ के बीच कोई भी प्रतिद्वंदिता या दुश्मनी नहीं थी। तो फिर सब कुछ जानते हुए भी एल्डर योगेश ने इतना गंभीर प्रहार क्यों किया? कुणाल को जख्मी हुआ देख उसका अंगरक्षक आगे आया और उसको सहारा देते हुए एल्डर योगेश से बोला, एल्डर योगेश, आपने शायद मेरे छोटे प्रमुख को पहचाना नहीं। यह वरिष्ठ कुशाग्र के पुत्र है। आप तो उन्हें जानते ही है। फिर आपने मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर कुछ सिखाना है तो अपने छोटे प्रमुख को सिखाओ कि बाहर व्यवहार कैसे किया जाता है। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को यह बताने की जरूरत है कि कच्छप विभाग के नियम क्या है। यहाँ पर आने के बाद हर व्यक्ति कच्छप विभाग का सदस्य है और एक सदस्य को दूसरे सदस्य पर प्रहार करने की अनुमति नहीं है। इससे पहले कि वह अंगरक्षक अपनी बात पूरी कर पाता, एल्डर योगेश ने कर्कश आवाज में उसे ही फटकार लगा दी। एल्डर योगेश बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक इसी समय पर एक और आवाज उस पूरे क्षेत्र में गूंजने लगी। इस आवाज में एल्डर योगेश से भी ज्यादा वजन था। तुरंत से सभी लोगों का ध्यान आसमान की तरफ चला गया। आकर्ष, अरविंद और निशांत भी ऊपर आसमान की तरफ देखने लगे। वहां पर एक और एल्डर खड़ा था। उसने भी एल्डर योगेश के जैसे कपड़े पहने हुए थे। अजिताभ चाचा। उस एल्डर को देखकर कुणाल की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने तुरंत मदद की गुहार लगाई, लेकिन अजिताभ ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह उसे नजरअंदाज करने लगा। यह देखकर कुणाल के चेहरे का रंग उड़ गया। आज से पहले अजिताभ ने उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका बदला जरूर लिया जाएगा। कुणाल निराश हो चुका था। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि अब उसकी कोई मदद की जाएगी। लेकिन तभी उसे अजिताभ के द्वारा भेजा गया ऊर्जा का संदेश प्राप्त हुआ, जिसे सुनकर एक बार फिर उसकी आंखें चमक उठी। इधर अजिताभ ने बिल्कुल निष्पक्ष होने का दिखावा करते हुए एल्डर योगेश से कहा, एल्डर योगेश, लड़ाई कभी एक तरफा नहीं होती। अगर लड़ाई हुई है तो गलती दोनों पक्षों की है, तो सजा भी दोनों पक्षों को मिलनी चाहिए। आपका कहना सही है, लेकिन यहाँ पर दूसरे पक्ष की तरफ से कोई भी प्रहार नहीं किया गया था। यहाँ तक कि दूसरे पक्ष की तरफ से ऊर्जा का भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो दूसरे पक्ष को इसके लिए दोष कैसे दिया जाए? एल्डर योगेश ने जवाब दिया। उनकी इस बात से वहां पर मौजूद सारे योद्धा भी सहमति जताने लगे। वहां पर मौजूद सभी योद्धाओं ने स्पष्ट रूप से देखा था कि सिर्फ कुणाल ने ही प्रहार किया था। आकर्ष की तरफ से ऊर्जा भी सक्रिय नहीं की गई थी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि पहले पक्ष ने अपनी मर्जी से प्रहार किया? मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कभी भी नहीं देखा कि एक पक्ष के द्वारा लड़ाई की गई हो। अगर आप दूसरे पक्ष को सजा देने में दिलचस्पी नहीं रखते तो आपकी तरफ से यह काम मैं कर देता हूँ। अजिताभ ने एल्डर योगेश की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद उसने किसी जवाब का भी इंतजार नहीं किया और सीधा अपनी ऊर्जा सक्रिय करके आकर्ष को अपनी ऊर्जा से चारों तरफ से घेर लिया। एल्डर बनने के लिए शैल मंडल में प्रवेश करना पड़ता था। फिर अजिताभ तो कच्छप विभाग का सबसे शक्तिशाली एल्डर था। उसकी ताकत का सामना आकर्ष भला कैसे कर सकता था? उसके पास ताकत के अंतर को भरने की क्षमता थी, लेकिन वह क्षमता इतनी ज्यादा भी नहीं थी कि 4 से 5 मंडलों का अंतर भर दे। अभी उस स्तर पर पहुंचने में आकर्ष को बहुत समय लगने वाला था। जैसे ही ऊर्जा के द्वारा उसे घेरा गया, चारों तरफ हवा बिल्कुल खत्म हो गई। वहां पर निर्वात उत्पन्न हो गया। आकर्ष के लिए इस प्रकार का दबाव बिल्कुल नया था। न सिर्फ उसका शरीर हवा में उड़ने लगा था, बल्कि उसके शरीर के प्रत्येक अंग पर इतना तेज दबाव भी लग रहा था
उसे ऐसा लग रहा था जैसे दो बड़ी चट्टानों के बीच उसे पीसने की कोशिश की जा रही है। उसका दम घुटने लगा। धीरे धीरे करके उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। जब विराज के साथ उसकी लड़ाई हुई थी तो उस दौरान पहली बार उसे ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसका कोई महत्व नहीं है। वह एक लड़ाई उसके दिल में घर कर गई थी, जिस कारण से अब उसके मन में वह ज्वाला नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। कहीं ना कहीं इसका कारण उसकी चिंताएं भी थी। पहले वो इतना खतरनाक इसलिए हुआ करता था क्योंकि उसे किसी की भी परवाह नहीं करनी पड़ती थी, लेकिन अब वह पिता बन चुका था। उसे अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना पड़ रहा था और यही उसे कमजोर बना रहा था। बस बहुत हुआ। मैं इनके पैरों की धूल नहीं हूं कि यह जब चाहे मुझे मसल सकते हैं। अचानक से आकर्ष के मन में फिर से वह ज्वाला उत्पन्न होने लगी। जब इंसान सबसे विकट परिस्थिति में होता है तभी उसका वास्तविक रूप देखने को मिलता है। आकर्ष के साथ भी यही हो रहा था। उसकी नाग ऊर्जा अनियंत्रित रूप से उसके शरीर में गति करने लगी। उसकी गरुड़ ऊर्जा जो कि सूर्य ऊर्जा भी थी, वह भी उसके शरीर में गति करके उसके ऊपर लगने वाले दबाव को मिटाने लगी। आकर्ष की पीठ पर एक बहुत बड़े नाग का चित्र उभरने लगा। उसकी आंखों का रंग बदलकर धीरे धीरे नीला होने लगा और हाथ पर नाखून ऐसे बढ़ने लगे जैसे कोई खूंखार जानवर हो। पर बाहर के लोगों को यह सब नजर नहीं आ रहा था क्योंकि अजिताभ की ऊर्जा के कारण आकर्ष के आसपास का क्षेत्र बाकी सभी के लिए धुंधला हो चुका था। अब देखना यह था कि आकर्ष के शरीर में होने वाले यह परिवर्तन उसकी मदद करते हैं या फिर उसके रास्ते की रुकावट बन जाएंगे, क्योंकि ऊर्जा चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, जब तक वह नियंत्रण में हो तभी वह फायदा पहुंचाती थी। अनियंत्रित ऊर्जा सिर्फ खुद का नुकसान करती थी। एल्डर अजिताभ। अजिताभ अपनी ऊर्जा के साथ इस तरह का प्रहार कर देगा, इसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। यहाँ तक कि एल्डर योगेश के लिए भी यह अप्रत्याशित था। आकर्ष की मदद करने के लिए वह तुरंत आगे बढ़े। अजिताभ शैल मंडल का योद्धा था। अगर उसका प्रहार आकर्ष पर हो जाता तो आकर्ष का मरना निश्चित था। एल्डर योगेश ने अपनी तरफ से मदद करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वह ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। अपनी ऊर्जा से अजिताभ ने प्रहार किया। सही समय पर बीच में आकर एल्डर योगेश ने उस ऊर्जा के छोटे से भाग को रोक लिया, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा भाग आकर्ष के शरीर से जा टकराया। प्रहार होते ही आकर्ष की आंखें चमकने लगी। सभी को लग रहा था कि बस इसी एक प्रहार में आकर्ष का काम खत्म है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसके शरीर पर उस प्रहार का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। मदद के लिए धन्यवाद एल्डर योगेश। आकर्ष ने प्रहार होने के बाद बिल्कुल किसी सामान्य इंसान की तरह एल्डर योगेश का आभार प्रकट किया। यह देखकर न सिर्फ एल्डर योगेश बल्कि अजिताभ भी पूरी तरह से चौंक पड़ा। अभी उसने जो प्रहार किया था उसकी ताकत वह अच्छे से जानता था। उसे पता था कि अगर यह प्रहार किसी भी शैल मंडल से नीचे के मंडल के योद्धा पर हो जाता तो उसका मरना निश्चित था। लेकिन आकर्ष को कुछ भी नहीं हुआ। यह कैसे संभव है? अजिताभ और एल्डर योगेश दोनों के मन में एक साथ एक ही सवाल घूमने लगा। दोनों ने ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ आकर्ष के शरीर का निरीक्षण शुरू कर दिया। उन्हें शक हो रहा था कि कहीं आकर्ष कोई परिवर्तित जानवर तो नहीं है। उच्चतल में ऐसे कई जानवर थे जो इंसानी रूप में विचरण करते थे, इसलिए उन्हें आकर्ष पर शक हुआ। लेकिन जब उन्होंने आकर्ष के शरीर का अच्छे से निरीक्षण किया तो पाया कि उसके शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं था जो किसी जानवर से समानताएं रखता हो। वह पूर्ण रूप से इंसान ही था। एक इंसान ने मेरे प्रहार को कैसे सहन कर लिया? अजिताभ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एल्डर अजिताभ, मैंने पहले ही कहा था कि दूसरे पक्ष की तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है। फिर आपने ऐसा जानलेवा प्रहार इस पर क्यों किया? यह देखकर कि आकर्ष सुरक्षित है, एल्डर योगेश ने एक राहत की सांस ली और फिर अजिताभ की तरफ देखते हुए गुस्से से भरे स्वर में पूछा, माफी चाहता हूं एल्डर योगेश। आवेग में मुझे याद नहीं रहा, लेकिन यह जिंदा है तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस मामले को आगे बढ़ाने की जरूरत है। एना। अजिताभ ने एक क्षण के लिए आकर्ष को घूरा और फिर एल्डर योगेश की तरफ देखते हुए कहा। उसकी यह बात सुनकर एल्डर योगेश को कुछ देर के लिए तो समझ में नहीं आया कि अब इस पर क्या जवाब दे। क्या सामने वाला खत्म नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। इधर आकर्ष ने जब अजिताभ की बात सुनी तो उसकी आंखें गुस्से से दहकने लगी। सिर्फ तुम्हारी ताकत मुझसे आगे है, इसलिए तुमने आज हाथ उठा लिया, पर जिस दिन मेरी ताकत बढ़ी
मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगा। गुस्से में अपने दांत पीसते हुए आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। इस समय पर सभी को लग रहा था कि मामला खत्म हो चुका है, लेकिन कुणाल को यह परिणाम पसंद नहीं आ रहा था। उसके हिसाब से तो जब तक आकर्ष मर नहीं जाता तब तक उसके कलेजे को ठंडक नहीं मिलने वाली थी। उसने अपने अजिताभ चाचा की तरफ देखा और भारी आवाज में कहा, चाचा जी, मैं किसी के साथ जीवन और मृत्यु का मुकाबला करना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इसके लिए मुझे अनुमति देंगे। ओ हैन, तो कौन है जिसको तुम जीवन और मृत्यु के मुकाबले के लिए चुनौती देना चाहते हो? हमारा अग्नि गुरुकुल सभी को बराबरी का मौका देता है। योद्धाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं। अगर तुम किसी को चुनौती देते हो तो मैं खुशी खुशी इस मुकाबले को आयोजित करवाऊंगा। अजिताभ ने योगेश और बाकी सभी योद्धाओं की कर्कशता से भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए कुणाल से कहा, योद्धाओं का सम्मान? क्या बात कही है एल्डर अजिताभ ने। अभी 2 पल पहले वह खुद एक योद्धा को मारने की कोशिश कर रहे थे और अब बराबरी की बातें कर रहे हैं। अचानक से भीड़ के बीच से किसी योद्धा की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अजिताभ के चेहरे के भाव भी गंभीर हो गए क्योंकि यहाँ पर उस पर सीधा कटाक्ष किया गया था। लेकिन वह चाहे कितना भी गुस्सा क्यों न हो जाए, अब किसी और योद्धा पर प्रहार नहीं कर सकता था, क्योंकि पिछली बार तो उसने अचानक से हमला किया था इसलिए बच गया था। लेकिन इस बार अगर उसने ऐसा कुछ किया तो गुरुकुल के नजर में आ सकता था, और फिर चाहे वह एक एल्डर ही क्यों ना हो, उसे सजा मिलनी तय थी। मैं इसे चुनौती दे रहा हूं। मुझे इसके साथ मुकाबला करना है। कुणाल ने आकर्ष की तरफ अपनी उंगली करते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सभी योद्धाओं के चेहरे पर कुणाल के प्रति कठोरता प्रकट हो गई। उनकी नजरों में कुणाल सिर्फ अपनी पहचान का फायदा उठा रहा था और कुछ नहीं। ऊपर से वह एक ऐसे योद्धा को भी चुनौती दे रहा था जो पहले ही जख्मी हो चुका था। पर कुणाल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस आकर्ष को खत्म करना था। चुनौती स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अभी जख्मी हो, पहले अपने जख्म ठीक करो। आकर्ष को एक संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश एल्डर योगेश ने भेजा था। एल्डर योगेश बिल्कुल निष्पक्ष होकर सही का साथ दे रहे थे। इस बात ने उसे काफी प्रभावित किया था, लेकिन कोई उसे निशाना बना रहा था। इसे वह कैसे नजरअंदाज कर सकता था? तुम पक्का मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हो? आकर्ष ने कुणाल की तरफ देखते हुए एक गंभीर स्वर में पूछा। अगर हिम्मत है तो चुनौती स्वीकार करके दिखाओ। कुणाल ने जवाब दिया। साफ दिख रहा था कि वो आकर्ष को उकसाने की कोशिश कर रहा है। इस समय पर कई लोग उसे संदेश भेजकर रुकने का कह रहे थे, लेकिन आकर्ष ने किसी की भी बात पर ध्यान नहीं दिया। जो खतरा आने पर अपने से शक्तिशाली योद्धा के पीछे छुपकर अपनी जान बचाए, ऐसे कायर से लड़ने के लिए हिम्मत किसको चाहिए? बस उसका मुंह दबाने के लिए क्षमता होनी चाहिए। आकर्ष ने कुणाल की तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद उसने एल्डर योगेश से निवेदन करते हुए कहा, एल्डर योगेश, मैं इसकी चुनौती स्वीकार करता हूं। मैं इसके साथ जीवन और मृत्यु का मुकाबला करूंगा। आप इस मुकाबले के साक्षी बने। मैं नहीं चाहता कि मुकाबले के बाद कोई बूढ़ा पागल कुत्ता फिर से बीच में आकर मुझे काटने की कोशिश करें। आकर्ष के इन शब्दों ने सभी को चुप होने पर मजबूर कर दिया। सभी को साफ पता था कि आकर्ष यहाँ पर अजिताभ की बात कर रहा है। अजिताभ भी जानता था कि आकर्ष उसे ही निशाना बना रहा है, लेकिन सब कुछ पता होते हुए भी वह आकर्ष का कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर आकर्ष ने उसका नाम नहीं लिया था। आवेग में आकर यदि वह आकर्ष को कुछ कर देता तो सभी के सामने इस बात को स्वीकार करना पड़ता कि वही पागल कुत्ता है। तुम सच में चुनौती स्वीकार करना चाहते हो? बाकी सबके विपरीत एल्डर योगेश ने आकर्ष की चिंता करते हुए पूछा, जिस पर आकर्ष ने बोलकर तो कुछ नहीं कहा पर धीरे से अपना सिर सहमति में हिला दिया। कुणाल, इसे हर कीमत पर खत्म करना। अगर तुम्हारी वजह से यह जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अजिताभ ने भी ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर कुणाल से कहा। इसी के साथ दोनों योद्धाओं के लिए जगह बनाई गई। सारे शिष्य और योद्धा गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। कुछ तो उड़ते हुए आसमान में भी आ गए ताकि ध्यान से मुकाबला को देख सके। वूश! जैसे ही मुकाबला शुरू होने का संकेत किया गया, कुणाल अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक 3 फीट लंबी तलवार थी। वह योग दीप्त मंडल के तीसरे स्तर का योद्धा था, इसलिए उसे विश्वास था कि वह आकर्ष को एक ही बार में खत्म कर देगा।
पर इस समय उसे यह अंदाजा नहीं था कि आकर्ष की क्षमता कितनी है। कुणाल के सामने उसने अपनी तलवार भी प्रकट नहीं की, सिर्फ अपने ऊर्जा के घेरे का निर्माण किया और कुणाल की सारी ऊर्जा खींचने लगा। कुणाल को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कब उसकी ऊर्जा और प्रहार दोनों कमजोर हो चुके हैं। उसकी तलवार जैसे ही आकर्ष के गले को स्पर्श करने वाली थी, ठीक तभी क्लैंग, आकर्ष ने अपना उल्टा हाथ आगे किया और अपनी नाग ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस हाथ को नाग योद्धा के हाथ में बदल दिया। उसके बाद उस तलवार को उसने बड़ी ही आसानी से पकड़कर अपने हाथ से रोक लिया। इससे पहले कि कोई उसके हाथ को देख पाता, उसने फिर से अपनी नाग ऊर्जा को निष्क्रिय किया और हाथ को सामान्य कर दिया। यह सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि ना तो अजिताभ को इस बारे में भनक लगी और ना ही एल्डर योगेश को। अगर उन्हें आकर्ष पर थोड़ा सा भी संदेह होता तो वह ध्यान से उस पर नजर रखते, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि आकर्ष मुकाबला जीत सकता है, तो उन्होंने उसे हल्के में ले लिया। इधर जैसे ही उसने तलवार को रोका, कुणाल के चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा। अब जाकर उसे महसूस हो रहा था कि वहां उसका शरीर कमजोर होता जा रहा है, लेकिन पछतावा करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वह आकर्ष से दूर जा पाता, आकर्ष ने आगे बढ़कर उसके गले को पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया। उसके हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कुणाल बीच हवा में झूलने लगा और तड़पने लगा। उसका दम घुट रहा था। ऊपर से आकर्ष उसकी गर्दन पर दबाव भी लगा रहा था, जिस कारण उसकी नसें फूलने लगी थी। तुम सिर्फ तब तक सुरक्षित थे जब तक कि वह तुम्हारे साथ थे। वास्तव में तुम्हारी औकात और ताकत उस लोमड़ी से ज्यादा नहीं है जो खूंखार जानवरों की गैर मौजूदगी में खुद को शेर समझती है। आकर्ष ने ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर कुणाल से कहा। यह सुनकर कुणाल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, पर वह क्या कर सकता था। आकर्ष की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह खुद को आजाद तक नहीं करवा पा रहा था, फिर लड़ने की बात तो बहुत दूर थी। कुणाल का अंगरक्षक, वह बुजुर्ग, अपने मालिक को खतरे में देख उसकी मदद करने के लिए आकर्ष की तरफ बढ़ने लगा। बूम! लेकिन तभी एल्डर योगेश ने बीच में आकर उसे एक जोर की थप्पड़ मारी, जिसके कारण वह एक धमाके के साथ उड़ते हुए दूर जा गिरा। यह तुम्हारे छोटे प्रमुख का महल नहीं है कि अपनी इच्छा से तुम कुछ भी कर लोगे। तुम्हारी उम्र का लिहाज करते हुए तुम्हारी इस गलती को माफ कर रहा हूं, लेकिन अगर फिर से बीच में आकर तुमने कुछ करने की कोशिश की तो अपने छोटे प्रमुख के साथ साथ अपने अंतिम संस्कार की भी तैयारी कर लेना। एल्डर योगेश ने गुस्से से भरी आवाज में उस बुजुर्ग से कहा। असल में यहाँ पर आने से पहले आकर्ष ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करके अपने चेहरे को फिर से बदल दिया था। उसे पता था कि अगर कुछ भी हुआ तो उसका नाम पूछा जाएगा, और उस दौरान अगर उसका चेहरा वही हुआ जो निम्नतल में था, तो काफी आसानी से लोग उसे पहचान लेंगे। रही बात नाम की, तो उसने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि एक नाम के कई योद्धा हो सकते थे। सिर्फ नाम से किसी का पता करना संभव नहीं था। एल्डर योगेश, यह लड़का झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एल्डर अजिताभ ने अपनी तरफ से सफाई पेश करने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए बहुत देर हो चुकी थी। अब तक लोगों का शक यकीन में बदल चुका था। मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई। इधर कुणाल, जिसका दम घुट रहा था, उसने किसी तरह से आकर्ष से माफी मांगी। अगर इसी स्थिति में अभी मैं होता तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ते? आकर्ष ने कुणाल से पूछा। उसका यह सवाल सुनकर कुणाल बिल्कुल चुप हो गया। अगर आकर्ष इसी स्थिति में होता तो कुणाल उसे कभी भी जिंदा नहीं छोड़ता। जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले से पता है कि तुम क्या करते, आकर्ष ने गुस्से से भरी आवाज में कहा और फिर अपने उल्टे हाथ से कुणाल के उस हाथ को पकड़ लिया जिससे उसने तलवार पकड़ रखी थी। फिर जबरदस्ती कुणाल के ही हाथ से उसके गले पर धीरे धीरे तलवार चलाने लगा। उसने कुणाल को तुरंत खत्म नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे उसकी गर्दन को काटा ताकि वह पल पल उस दर्द को महसूस कर सके। अपने ही हाथों से अपना गला कटता देख कुणाल की आंखें बाहर आने लगी। उसका चेहरा बिगड़ने लगा। उसकी पूरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कोई अगर उसे देख ले तो 2 दिन तक उसका खाना छूट जाए। सभी लोग यह नजारा देख रहे थे, मगर किसी ने भी आगे आकर उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। कुणाल योग दीप्त मंडल का योद्धा था, जिस कारण उसकी जान इतनी आसानी से तो निकल नहीं सकती थी। लगभग 15 मिनट तक वह वही तड़पता रहा। जब तलवार उसके आधे गले को चीर चुकी थी, तब जाकर उसकी सांस उखड़ने लगी। उसके पैरों में हलचल कम होने लगी। उसे हिचकी आने लगी।
जब आकर्ष ने देखा कि अब वह उसके साथ और ज्यादा खेल नहीं सकता है, तो उसने कुणाल के हाथ को छोड़ा और सीधा उसका गला पकड़ लिया। उसके बाद अपने सीधे हाथ से उसके बालों को पकड़ा और जोर से उसके सिर को खींचा। कैच! एक चटाक की आवाज के साथ कुणाल का गला उसके धड़ से उखड़ कर अलग हो गया। कुणाल को ऐसी दर्दनाक मौत देने के बाद कहीं जाकर आकर्ष का गुस्सा शांत हुआ। कुणाल उसका कोई बहुत बड़ा दुश्मन था जिससे इस तरह से बदला लेने की जरूरत थी, पर कुणाल ने बार बार उसे निशाना बनाया और उसे खत्म करने की कोशिश की। इसलिए आकर्ष को ऐसा कदम उठाना पड़ा। कुणाल की इस तरह की दर्दनाक मौत के साथ वह सभी को यह बता देना चाहता था कि अगर किसी और ने उसको खत्म करने की कोशिश की या फिर उसका बुरा चाहा, तो उसका हाल भी यही होगा। चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था। सभी की नजर इस समय आकर्ष के हाथ में मौजूद कुणाल के सिर पर थी। इस पूरे मुकाबले को देखने के बाद एल्डर योगेश ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और कुछ याद करने की कोशिश करने लगे। उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। एक बार अगर वह कुछ देख लेते तो उसे कभी भी नहीं भूलते थे। उन्होंने ध्यान से उन सारे दृश्यों को देखने की कोशिश की जब आकर्ष ने तलवार को रोका था, और जब उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि उस समय क्या हुआ था, तो उनके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। नाग योद्धा। उनके मुंह से सिर्फ यही दो शब्द निकले। उनकी आवाज धीमी नहीं थी। आसपास खड़े बाकी योद्धाओं ने भी उनके शब्द सुन लिए। सभी को तुरंत समझ में आ गया कि आकर्ष यह मुकाबला किस तरह से जीता है। कोई भी नागवंश का ऐसा योद्धा जो सीधे वंशजों से भी ऊपर हो, उनके पास एक क्षमता होती थी। वह अपना वारिस चुन सकते थे। इसमें उन्हें बस अपनी नाग ऊर्जा अपने वारिस को देनी होती थी और उसके बाद वह वारिस उनका शिष्य बन जाता था। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी जो सबसे ज्यादा महत्व रखती थी। नागवंश के शासकों में 3 प्रकार के योद्धा होते थे। सबसे पहले ऐसे नागवंश के शासक जो खून के जरिए अपनी ताकत देते थे। इनके जो नाग योद्धा होते थे, वह जब अपने नाग पंजे का निर्माण करते थे तो वहां पर 7 उंगलियां पाई जाती थी। फिर नागवंश के ऐसे शासक जो किसी वस्तु के साथ अपनी दिव्य योग्यता देते थे। यह काफी हद तक उसी प्रकार की दिव्य योग्यता होती थी जैसी रसांतर की परीक्षाओं के दौरान मिली थी। इनके नाग योद्धाओं के पास 8 उंगलियों वाला पंजा होता था। और सबसे आखिर में थे ऐसे नाग योद्धा जिनके वारिसों के पास 9 उंगलियों का पंजा होता था। जितनी ज्यादा उंगलियां, उतना ज्यादा जहर और उतना ही खतरनाक प्रहार। यह सभी जहरीले जीवों को नियंत्रित कर सकते थे। एल्डर योगेश ने यह तो देख लिया था कि आकर्ष का पंजा एक नाग योद्धा का पंजा था, लेकिन वह यह नहीं देख पाए थे कि उसमें उंगलियां कितनी थी। तो अंदाजा लगाते हुए उन्होंने आकर्ष को 7 उंगलियों के पंजे वाला नाग योद्धा समझ लिया। तो क्या हुआ अगर यह नाग योद्धा है? मरना तो इसको फिर भी पड़ेगा। जब चोट लगेगी तो खून तो इसका भी बहेगा। अजिताभ ने आंखों में कत्ल का भाव लाते हुए मन ही मन अपने आप से कहा। थोड़ी ही देर में सभी योद्धाओं के बीच यह खबर फैल चुकी थी कि आकर्ष एक नाग योद्धा है। आकर्ष, वह बुजुर्ग कुणाल के शरीर को लेकर यहाँ से जा चुका है। पक्का वह अपने संप्रदाय में गया होगा। बहुत जल्द कुणाल के पिता तुमसे बदला लेने आएंगे, अरविंद ने चिंता से भरे स्वर में आकर्ष से कहा। उसकी बात सुनकर आकर्ष का ध्यान कुणाल के शरीर की तरफ गया। वह वकाई वहां से गायब हो चुका था। चिंता मत करो, इस स्थिति के लिए भी मेरे पास एक दूसरा उपाय तैयार है, आकर्ष ने अरविंद से कहा। उसका दूसरा उपाय कुछ और नहीं बल्कि शक्ति स्तंभ था। जो जड़ी बूटियां उसने मकरंद के बगीचे से चुराई थी वह सब की सब वरिष्ठ पिनाक के पास भेज दी गई थी। पिछले काफी समय से वरिष्ठ पिनाक उन सारी जड़ी बूटियों की ऊर्जा के साथ चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण को पूरा करने में लगे हुए थे। अब बस कुछ दिनों का समय और लगने वाला था। उसके बाद चौथी मंजिल पूरी तरह से तैयार होने वाली थी। निर्माण पूरा होने के बाद आकर्ष जितने समय तक चाहे चौथी मंजिल पर रह सकता था। वहां का वातावरण इतना स्थिर हो जाने वाला था कि बाहर से कोई आवाज भी लगाए तो भी आकर्ष शक्ति स्तंभ से बाहर नहीं जाने वाला था। इसका सबसे बड़ा फायदा उसे तब मिलने वाला था जब कोई दुश्मन उस पर हमला कर दे। अगर आकर्ष का दुश्मन उससे ज्यादा शक्तिशाली हो तो अपनी जान बचाने के लिए आकर्ष शक्ति स्तंभ के भीतर छुप सकता था। जीवन और मृत्यु के इस मुकाबले के बाद आकर्ष सभी के ध्यान का केंद्र बिंदु बन गया था। यहाँ पर कई लोग ऐसे भी थे जो उसे कत्ल के भाव के साथ घूर रहे थे। निश्चित रूप से यह सभी लोग कुणाल के ही दोस्त थे। समय धीरे धीरे करके गुजरने लगा। जब दोपहर होने को आई तब कुछ और लोग वहां पर प्रकट होने लगे।
योद्धाओं की संख्या भी वहां पर काफी बढ़ चुकी थी। जो नए लोग वहां पर आए थे यह सब के सब अग्नि गुरुकुल के उच्च अधिकारी थे। इस बार का चयन महोत्सव उन सभी की देखरेख में ही होने वाला था। अजिताभ और एल्डर योगेश के अलावा वहां पर 6 और लोग थे। इन सभी ने भी सफेद रंग के ही कपड़े पहने हुए थे। पहनावा भी बिल्कुल एल्डर योगेश और अजिताभ के जैसा ही था, यानी कि वह सभी भी द्वितीय श्रेणी के एल्डर थे। बस फर्क इतना था कि जहां योगेश और अजिताभ के कपड़ों पर काले रंग के एक बड़े कछुए का चित्र बना हुआ था, वही बाकी के 6 लोगों के कपड़ों पर 3 अलग अलग प्रकार के चित्र बने थे। 2 के कपड़ों पर एक सुनहरे नाग का चित्र था, 2 के कपड़ों पर एक खूंखार सिंह का चित्र था और आखिरी के 2 के कपड़ों पर एक बड़े पक्षी का चित्र था जो दिखने में काफी हद तक मोर के जैसा लग रहा था। यह सभी लोग बाकी के 3 विभागों से संबंध रखते थे। नाग के चित्र वाले नाग विभाग से, खूंखार सिंह के चित्र वाले सिंह विभाग से और उस मोर के जैसे पक्षी के चित्र वाले अमर विभाग से। इन 6 में बुजुर्ग अवस्था का आदमी, महिला और जवान लड़के तीनों शामिल थे। अब देखना यह था कि क्या उनकी मौजूदगी आकर्ष पर किसी तरह का प्रभाव डालेगी।